भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील, यूरोप के किसानों का विरोध पर सड़कों में उतरना, रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया में गेहूं की कीमतें हिल जाना, ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही कहानी के हिस्से हैं। पहले कभी तेल के दम पर पावर सेंटर स्थापित होते थे और अब कृषि के दम पर ग्लोबल कॉरिडोर में दबदबा बनाया जा रहा है। आज की दुनिया में खेती सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कृषि अब वैश्विक शक्तियों का एक सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब पीएम मोदी से फोन पर बात की तो स्टील के सेंटर में जो था वो था कृषि सेक्टर। इसलिए हम समझेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें गेहूं, चावल और दूध के जरिए राजनीति कर रही हैं। कुछ ही सालों पहले दुनिया की राजनीति तेल से चलती थी, लेकिन अब तेल की जगह फूड सिक्योरिटी ले रही है, क्योंकि दुनिया अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है और दूसरी ऊर्जा की ज़रूरतें न्यूक्लियर एनर्जी से काफ़ी हद तक पूरी हो रही हैं। ऐसे में तेल का दबदबा वैश्विक डीलों में कमज़ोर होने लगा है। महाशक्तियों को भी ये समझ आ रहा है कि तेल के बिना देश फिर भी चलाया जा सकता है, मगर क्लाइमेट चेंज के चलते जिन देशों की खेती तबाह हो रही है, वहाँ खाने के बिना आबादी पर बड़ा संकट पैदा हो रहा है। कोरोना महामारी के वक्त इसका सबसे बड़ा सबक दुनिया ने खुली आंखों से देखा। जब वैश्विक सप्लाई चेन रुक गई तो देशों को समझ आया कि अगर खाना बाहर से आता है तो देश सुरक्षित नहीं। इसलिए आयातित अन्न पर निर्भर बहुत सारे देशों ने अपनी नई रणनीति तैयार की है। ग्लोबल पावर का नया फॉर्मूला अब ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा से मिलकर बनता है और यहीं से शुरू होती है कृषि की जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में भारत और अमेरिका ने नई ट्रेड डील फाइनल की है। इस डील में भारत ने कहा कि हम अमेरिका से फल, सब्जियां, नट्स, वाइन और कुछ कृषि उत्पाद खरीदेंगे। लेकिन इस डील में भारत ने साफ लाइन खींच दी कि हम अपने चावल, डेयरी, चीनी और सोयाबीन जैसी एग्री कमोडिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि ये चार चीज़ें भारत ने अमेरिका की डील से क्यों बचाई। असल में चावल, डेयरी, चीनी और सोयाबीन सिर्फ फसलें नहीं हैं, ये देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। और साथ ही इन फसलों के इर्द गिर्द भारत में राजनीतिक समीकरण भी तय होता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत में करीब 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेते हैं। हमारी 50% आबादी खेती पर निर्भर है और हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सिस्टम इन्हीं फसलों पर आधारित है। अगर ये सेक्टर दूसरे देशों के लिए खुल जाते तो इससे सस्ता विदेशी दूध भारत में आता, सस्ता अमेरिकी चावल भारत में आता और भारतीय किसानों के इन उत्पादों की कीमतें गिर जाती। देखते ही देखते अगले कुछ सालों में हमारी खाद्य सुरक्षा की प्रमुख चीज़ें देश के किसान उगाना ही बंद कर देते। इससे देश की जनता की थाली अमेरिका के हाथ में चली जाती। इसलिए भारत ने साफ कहा कि ट्रेड करेंगे, लेकिन कृषि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, और यही है कृषि भू राजनीति। रूस यूक्रेन युद्ध भी केवल जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरह से वीट वॉर भी थी। दरअसल रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया का 30% गेहूं निर्यात करते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो गेहूं की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अफ्रीका और एशिया में खाद्य संकट बढ़ गया। ऐसे हालात में रूस ने कहा कि जो देश हमारा साथ देंगे उन्हें सस्ता गेहूं मिलेगा। मतलब गेहूं को युद्ध के दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका एक और उदाहरण यूरोप में देखने को मिला। 2024-25 के दौरान पूरा यूरोप किसानों के विरोध से हिल गया। फ्रांस से लेकर जर्मनी और नीदरलैंड से लेकर बेल्जियम तक हर जगह ट्रैक्टर सड़कों पर थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप ने सस्ते कृषि आयात खोल दिए थे। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने जंग लड़ रहे यूक्रेन की मदद करने के लिए उसके अनाज को अपने देशों में बिना टैक्स के आने दिया। मगर इससे हुआ ये कि यूरोप के किसानों के उगाए अनाज की कीमतें गिर गई। ऐसे में वहाँ के किसान सड़क पर उतर गए। यूरोप के किसानों की दलील थी कि उन्हें क्लाइमेट नियम भी मानने पड़ रहे हैं और सस्ते आयात से भी लड़ना पड़ रहा है। यहाँ फिर से दुनिया ने देखा कि कैसे कृषि के कारण राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। यही वजह है कि हर देश अपने किसानों को बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सुरक्षा देते हैं। अमेरिका अपने किसानों को बहुत मोटी सब्सिडी देता है, यूरोप भी सब्सिडी देता है और भारत भी बड़े स्तर पर अपने किसानों की मुख्य फसलों पर एमएसपी देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर देश के किसान खाद्य सुरक्षा की सबसे आधारभूत इकाई होते हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट कयास जताते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तेल या गैस की नहीं होंगी, बल्कि पानी, जमीन और खाद्यान्न के लिए होंगी। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे देशों में सूखा बढ़ेगा, लगातार बाढ़ आएंगी, फसलों का उत्पादन बड़े स्तर पर घटेगा। यानी कि दुनिया वैश्वीकरण से खाद्य राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है। कुल जमा 21वीं सदी में जो देश फूड चेन और फूड सिक्योरिटी को नियंत्रित करेंगे, उन्हीं के पास जियोपॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल होगा। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी काम की खबरों के लिए आप किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।